हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुमार पंसारी, आपका अपना रीजनिंग टीचर। मैं आपका स्वागत करता हूं विनय एकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। एनालॉजी के अंदर क्या देखेंगे? आज हम एनालॉजी के अंदर देखेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए आज का प्रॉब्लम्स कुछ ऐसा है कि जिसके लिए हमको जीके जीएस अपना बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अंदर पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, और आज के क्वेश्चन में हमें लगभग पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको नीचे साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पे शो हो रहा होगा। तो ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पहले क्वेश्चन में लिखा है कॉलेज, छात्र, ठीक है, और उसके बाद अस्पताल और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको बताना है कि ऑप्शन में क्या चीज़ सही आएगा। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? डॉक्टर, उपचार, नर्स, रोगी। तो देखिए अस्पताल में तो चारों चीज़ें होती है, मतलब वहाँ पे उपचार भी होता है, वहाँ पे डॉक्टर भी होता है, नर्स भी रहते हैं, रोगी भी रहते हैं। लेकिन देखिए कॉलेज में छात्र किस रिलेशन से बोल रहा है? कॉलेज में छात्र क्यों जाते हैं? कॉलेज में देखिए कॉलेज में तो लेक्चरर भी होते हैं, है ना, टीचर भी होते हैं। तो कॉलेज में छात्र किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। वैसे ही हॉस्पिटल में लोग किस लिए जाते हैं? उपचार कराने के लिए। तो जो उपचार कराने के लिए आएगा उसको क्या हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रोगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? रोगी। ठीक है, तो ठीक है, आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर? डी। किसका? पहले का। ठीक है, अब इसी तरह हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारे अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विद्युत प्रवाह किसमें होता है? एम्पियर में। और भार किसमें प्रवाह होता है लिखना है। तो देखिए विद्युत प्रवाह जब एम्पियर में होता है तो भार किसमें होगा? भार को हम किसमें मापते हैं? भार को हम नापते हैं किलोग्राम में। और किलोग्राम कौन सा ऑप्शन है हमारा? किलोग्राम जो है हमारा वो है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ओके। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए डिस्प्ले के साइड में शो हो रहा होगा, ठीक है, कॉर्नर पे। यहाँ पे हमारे थर्ड क्वेश्चन में लिखा है अनाज, गोदाम, ठीक है, और जल, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अनाज जहाँ पे हम स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गोदाम। ठीक है, और वैसे ही हम जल जिसको स्टोर करते हैं उसको क्या बोलेंगे? नहर बोलेंगे, नदी बोलेंगे, मुहाना बोलेंगे, बांध बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए हम जल कभी भी स्टोर करते हैं तो हम कहाँ स्टोर करते हैं? बांध में स्टोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि नदी पे तो निरंतर पानी बहता रहता है, हम उसको नहीं रोकते, वो तो बहते रहता है। और हम जहाँ पे रोकते हैं वहाँ पर क्या बन जाता है? बांध बन जाता है, डैम बन जाता है। ठीक है, जिसके बाद हम वहाँ पर से पानी को फ्लो करके यहाँ तक कि वहाँ पर से पानी फ्लो करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? बांध। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है स्वच्छता, बीमारी, सावधानी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए स्वच्छता रखते हैं, लेकिन स्वच्छता जब हम नहीं रखते हैं, हम साफ सफाई नहीं रखते तो हमें क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती है। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है? सावधानी। तो हम जब कभी भी सावधानी नहीं रखते हैं तो क्या होता है? दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे? यहाँ पे आ जाएगा दुर्घटना। दुर्घटना क्या है? हमारा ऑप्शन सी। क्या हो गया वो? दुर्घटना। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलते हैं। अब देखिए हमारे अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? हमारे अगले क्वेश्चन में लिखा है पुस्तक, पृष्ठ, और उसके बाद दीवार और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पुस्तक के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, पुस्तक के अंदर तो कहानियां भी होती है, और जो पुस्तक के अंदर पेजेस रहते हैं उसको पृष्ठ बोलते हैं। और जो देखिए जैसे कि मेरे हाथ में बुक है, ठीक है, ये जो हो गया पृष्ठ। पृष्ठ मतलब हो गया पेज। लेकिन देखिए ये जो एक इसकी शुरुआती स्टार्टिंग और लास्ट वाली जो पेज रहती है उसमें कवर पेपर रहता है। ठीक है, उसी तरह की दीवार में क्या होता है? दीवार में कितने लेयर होते हैं? दीवार में क्या क्या होता है? दीवार बनता किससे है? ईंट, सीमेंट और रेत से। ठीक है, लेकिन बेसिकली दीवार का जो सेंटर पोर्शन है वो क्या रहता है? वो किससे बनता है? वो ईंट से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, ईंट। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या लिखा है? हमारा अगला कौन सा है?
हमारा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, कैलेंडर, कैलेंडर में लिखा है तारीख और शब्दकोश के आगे है क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कैलेंडर में क्या होती है, तारीख होती है, महीने होते हैं, मास होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अभी यहाँ पे कैलेंडर को क्या बोला है कि स्पेसिफिक छोटा छोटा चीज क्या है, तारीख। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर हमें डेट बताता है। ठीक है, उसी के तरीके से देखिए शब्दकोश है वो हमें क्या बताएंगे, शब्दकोश के अंदर देखिए शब्दकोश हमें शब्द ही बता सकते हैं, भाषा भी बता सकते हैं, शब्दावली बताते हैं, लेकिन शब्दकोश से पुस्तकें नहीं आएगा तो उसको हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर शब्दकोश से क्या आएगा, देखिए शब्दकोश का मतलब क्या है, सुनने पे क्या लग रहा है शब्दकोश, तो वहाँ पे हमें मेन चीजें क्या मिलेगी, शब्द मिलेंगे। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, शब्दकोश में क्या मिलेगा, शब्द मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए कुछ इस तरीके से, क्या लिखा है, जीवाणु और उसके साथ क्या लिखा है, सूक्ष्मदर्शी, और क्या लिखा है, चंद्रमा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जीवाणु के साथ सूक्ष्मदर्शी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जीवाणु को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ओके है ना। लेकिन चंद्रमा को देखने के लिए फिर किसकी आवश्यकता पड़ती है, देखिए चंद्र को हम लोग खुली आंखों से भी देख सकते हैं, पर उसे हमें यदि नजदीक से देखना है, बारीकी से देखना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें उसके लिए यहाँ पर दूरदर्शिता यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट भी दिया हुआ, बट सैटेलाइट इज नॉट अ राइट आंसर, बिकॉज सैटेलाइट हमको सिर्फ फोटो खींच के भेजता है, और उसकी जो फोटो रहती है वो काफी टाइम पहले क्लिक की हुई रहती है। लेकिन जो हमारा दूरदर्शी यंत्र रहता है उसको हम अभी करंट टाइम से भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है दोस्तों, ओके ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र, भारत और टेक्सास और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रिलेशन दिया स्टेट एंड कंट्री का, जैसे कि महाराष्ट्र कौन से देश के अंदर आता है, महाराष्ट्र आता है भारत के अंदर, वैसे ही टेक्सास किसके अंदर आता है, तो देखिए टेक्सास किसके अंदर आएगा, क्या क्या दिया ऑप्शन, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको। तो देखिए टेक्सास जो आता है मैक्सिको के अंदर आता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिस। ठीक है, ओके, या फिर मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अब देखिए हमारे अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, पक्षी, हवाई जहाज, मछली, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, पक्षी हवाई जहाज कैसे रिलेशन है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में। ठीक है, हवाई जहाज भी कहाँ उड़ता है, आसमान में। वैसे ही देखिए मछली का क्या करती है, मछली कहाँ तैरती है, नाव में, सॉरी मछली कहाँ तैरती है, पानी में। ठीक है, तो ठीक है, उसी तरीके ही पानी में और क्या चलता है, ठीक है, पानी में क्या चलता है, पानी में चलता है नाव। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, पानी में क्या चलता है, नाव। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके ठीक है। तो देखिए अब हमारे अगले क्वेश्चन में दिख रहा होगा, हमारे अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हॉकी, फिर साथ में क्या लिखा है, स्टिक, और उसके बाद क्या लिखा है, बॉक्सिंग, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, देखिए हॉकी में क्या होता है, जो हॉकी खेलने के लिए क्या लगता है, स्टिक लगती है और बॉल लगती है। ठीक है, तो जो हॉकी की जो स्टिक रहती है तो क्या बोलते हैं, हॉकी स्टिक बोलते हैं। वही तरीके बॉक्सिंग के लिए क्या लगता है, बॉक्सिंग खेलने के लिए लगता है हमारे लिए दस्ताने लगते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग जब भी खेलेंगे उसके लिए हमें ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हम बॉक्सिंग खेलेंगे। तो ठीक है, इसके फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा हमारा सही आंसर, दस्ताने। ठीक है, बॉक्सिंग के लिए क्या जरूरत रहता है, दस्ताने की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलिए ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कार्यालय, कार्यालय के अंदर क्या होते हैं, सहकर्मी, और उसके बाद घर के अंदर लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ऑप्शन में क्या आ सकता है, आराम, काम, दोस्त, परिवार। तो ठीक है, देखिए कार्यालय के अंदर क्या होते हैं, सहकर्मी कौन होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं। उसी तरह देखिए अब वो क्या हो गया, कार्यालय के अंदर जो उसके अंदर है वो वहाँ काम कर रहे कर्मचारी, और हम भी वहाँ काम करते हैं, वो क्या होगा, ऐसे सहकर्मी। वैसी तरह जब हम घर में रहते हैं तो हमारे साथ घर में कौन रहते हैं, हमारे फैमिली वाले। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, घर के अंदर घर वाले में आ जाएगा परिवार। ठीक है, परिवार कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिए उसी तरीके से क्या लिखा हुआ है, स्कूल, शिक्षक और न्यायालय, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, स्कूल और शिक्षक लिखा है, शिक्षा नहीं लिखा है। ठीक है, शिक्षा अलग चीज हो जाती है, शिक्षक अलग हो जाता है। शिक्षा वो होती है जो शिक्षक हमें देता है। ठीक है, ओके,
तो यहाँ पे लिखा है स्कूल और शिक्षक। शिक्षक बोलने से मतलब यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है। वैसे ही न्यायालय का किससे रिलेशन होगा, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, वकील है, खेत, टेनिस, न्याय और ये सब है। तो देखिए न्यायालय में कौन होता है, न्याय तो होता ही है, लेकिन न्याय क्या है, किसी पर्सन को बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो न्यायालय के अंदर क्या होता है, न्यायालय के अंदर कौन होता है, वकील होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, न्यायालय के अंदर क्या होता है, वकील होता है। तो ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ओके, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिखाता है, हमारे अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, आशा का निराशा और पागल के साथ फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, आशा निराशा, ठीक है, अब ये आशा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, और निराशा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। उसी की तरह से पागल है। ठीक है, पागल का अपोजिट क्या होगा, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, ईमानदार, परिश्रमी, विचारशील व सजीता। ठीक है, तो देखिए जो पागल आदमी रहता है उसका क्या रहता है, उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहती, मतलब वो सोच नहीं सकता, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। तो यहाँ पर यदि हमको उसका उल्टा करना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, उसका उल्टा बोलना पड़ेगा विचारशील, क्योंकि विचारशील व्यक्ति कभी भी कुछ भी नहीं करता, हमेशा सोच समझकर जवाब देता है। ठीक है, जैसे कि आप सब हो। ठीक है दोस्तों, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा विचारशील, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ओके ओके, तो ठीक है, यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे अगला क्वेश्चन में लिखा है वर्ग में क्या लिखा है, 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समबाहु त्रिकोण में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए वर्ग में 90 डिग्री किस रिलेशन से बोला हुआ है, तो जो वर्ग का एक एक कोण होता है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दोस्तों एक बॉक्स बनाया। ठीक है, इसका ये जो कोण रहता है वो 90 डिग्री का होता है हर कोण। ठीक है, उसी तरीके से क्या बोल दिया है, समबाहु त्रिभुज, मतलब उसकी तीनों भुजाएं बराबर है और उनके बीच का कोण कितना है ये पूछा है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, 30, 60, 90, 120। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 90, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 90 जोड़ के कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। लेकिन सॉरी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। और उसी के साथ साथ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो देखिए जब इसको 4 से डिवाइड करते हैं 90 आता है, तो वैसे ही इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कि यहाँ पे 3 कोण है, तो क्या आएगा, इसको 3 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे में 60 डिग्री, तो ऐसे में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमारे एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तैरना, फिर पानी, फिर उड़ना, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पानी में हम क्या करते हैं, तैरने का काम करते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से हम उड़ना कहाँ पे करेंगे, उड़ने का काम कहाँ पे होगा, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पक्षी, वायु, विमान, पंख। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे पदार्थ बताना है, कि जैसे तैरना, तैरते किस में है, पानी में, वैसे उड़ते किस में है, वायु में, हवा में। ठीक है, तो हम उसको क्या लिख देंगे, ऑप्शन बी, वायु में हम उड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारे एक और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके, तो दोस्तों ये हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, रुपए और दक्षिण अफ्रीका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, भारत में कौन सी करेंसी चलती है, भारत में क्या चलता है, भारत में चलता है रुपए। ठीक है, उधर का दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है, ठीक है, रियाल चलता है, रैंड चलता है, साउथ अफ्रीकन डॉलर चलता है, या रबल चलता है। ठीक है, ये बात आप एक काम कीजिए, या तो गूगल सर्च करके पता कर लीजिए, और या तो आपको याद है तो आप तुरंत ही यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे सही आंसर है कि दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है, दक्षिण अफ्रीका में चलता है हमारा रैंड। ठीक है, ओके, दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है वो है रैंड। ठीक है दोस्तों, ओके, और ये रैंड हमारा कौन सा ऑप्शन है, रैंड जो है हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ क्या हो गया, हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, अब हम आज के अपने सेशन को एंड करते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूं आपका अपना रिथिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विनय अकेडमी बिलासपुर में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसी नए और मजेदार क्वेश्चन लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।